ग्रीनिंजा एस ग्रीनिंजा में रिटर्न जरूर आएगा साला। सो है व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है। अगर हम लोग बात करते हैं एस केचम के बारे में, तो एस केचम का नाम सुनते ही उसके कुछ पोकेमोन हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जैसे कि चाइजार्ड, सेप्टाइल, ग्रीनिंजा, इन्फोनेप। इन चारों पोकेमोन में से हम लोग यार चाइजार्ड की पूरी कहानी जानते हैं, सेप्टाइल की भी जानते हैं और इन्फोनेप की भी जानते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे सीजन्स जो है टीवी पे आ चुके हैं और सारे लोगों ने इनकी कहानी को जान चुका है। लेकिन ग्रीनिंजा इकलौता ऐसा पोकेमोन है जिसकी कहानी को हम लोग नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए। लोग ग्रीनिंजा के फैन तो है, लेकिन ग्रीनिंजा की पूरी कहानी को वो नहीं जानते कि ग्रीनिंजा ने कितनी मेहनत की, किस तरीके से वो इतना पावरफुल बना। तो यस, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ग्रीनिंजा की कहानी को जानना। और यार ग्रीनिंजा की कहानी को लोग जानते हैं, फिर भी लोग उसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते, तो आपको उसको समझना ज़रूरी है। और ग्रीनिंजा के रिटर्न की बात भी आए दिन निकल के आती है कि ग्रीनिंजा अब आ रहा है, अब आ रहा है, आखिरकार कब आ रहा है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ग्रीनिंजा के रिटर्न की न्यूज़ हो, उसकी पास्ट हो, हिस्ट्री हो, ग्रीनिंजा की सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। बट एक डिटेल आपको नहीं मिलेगी, और वो है कि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है यार, जाओ सब्सक्राइब करो और लाइक तो कर ही देना। ग्रीनिंजा के फैन हो, जो भी ग्रीनिंजा का फैन है ना, लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहानी जो बताऊंगा ग्रीनिंजा बन के बताऊंगा, बिकॉज कहानी में सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मेरे से। जब मैं 1 से बाहर आया, मैं यार बहुत सारे फ्रोकी के साथ यार घिरा हुआ था, उनके साथ बड़ा हुआ। लेकिन यार वो जो बंदे थे दूसरे फ्रोकी, उनको खेलना था, कूदना था, लेकिन मुझे पावरफुल बनना था। बट यार कहीं ना कहीं दूसरे फ्रोकी को मेरे से जलन होती थी, बिकॉज मैं उनसे ज़्यादा पावरफुल था। तो झुंड में आते थे और मुझको मारते थे। लेकिन यार मुझे यार पावरफुल बनना था, मतलब बनना था। एक दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा और मैं मरते मरते बचा। नर्स जोई ने मुझे बचा लिया, उन्होंने मेरा टेक केयर किया, उन्होंने मेरा इलाज किया। और नर्स जोई को पता चल गया था कि अगर ये फ्रोगी अब यार इनके साथ रहा तो बच नहीं पाएगा और इसको यार किसी ट्रेनर की ज़रूरत है। तो नर्स जोई ने यार प्रोफेसर सिकामोर को मुझे दे दिया और प्रोफेसर सिकामोर ने मुझे उनका स्टार्टर पोकेमोन बना लिया। अब कोई भी पोकेमोन ट्रेनर आता था वो मुझे चूज़ कर सकता था। बहुत सारे ट्रेनर्स ने मुझे चूज़ किया, लेकिन यार वो मज़ा नहीं आया। वो ट्रेनर यार मेरी ट्रू पावर को अनलॉक नहीं कर पा रहे थे, तो मैं हर बार वापस से प्रोफेसर सिकामोर के पास आ जाता था। और एक दिन एस केचम आता है, हम दोनों मिलके प्रोफेसर के गार्चम को बचाते हैं। और मुझे ये बात पता चल गई थी उसी दिन से कि यस, एस केचम और मैं दोनों साथ में मिलके दुनिया को बचा सकते हैं और मैं मेरी पूरी पावर को अनलॉक कर सकता हूँ। और मैं बाद में चला गया एस केचम के पास। जैसे ही एस केचम के पास गया, मैंने एस को फ्लेचलिंग पोकेमोन केस करके दे दिया। छोटा सा पोकेमोन था, लेकिन हराने में काफ़ी ज़्यादा पसीने छूट गए। पोकेमोन अच्छा था और बाद में ये पोकेमोन मेरा अच्छा फ्रेंड भी बन गया। मैंने काफ़ी सारे मुकाबले भी किए, जैसे कि सेल्वियन के साथ मुकाबला किया, लेकिन उससे मैं हार गया। फिर मैंने यार सेनपाई नाम के बंदे से मुलाकात करता हूँ, उसके साथ मिलके एस और मैं क्विक अटैक सीखने का ट्राई करते थे, बिकॉज क्विक अटैक सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। बिकॉज अगर मैं ये अटैक नहीं सीख पाऊँगा ना, मैं पावरफुल नहीं बन पाऊँगा। लेकिन क्विक अटैक तो मैं सीख नहीं पाया, बल्कि मैं डबल टीम अटैक सीख गया। फिर मैंने मेरी पहली जिम में मुकाबला किया, ओनिक्स को मैंने हरा दिया, लेकिन उसके आने वाले पोकेमोन से मैं हार गया। फिर मैं हालूचा से मिला, हालूचा मेरा काफ़ी बड़ा राइवल था, लेकिन यार बाद में मुझे पता चला कि ये बंदा इतना भी बुरा नहीं है, इसके साथ यार मैं फ्रेंडशिप भी कर सकता हूँ। फिर यार मुझे एक एपिसोड में मुझे ये बात पता चलती है कि सेनपाई जो बंदा है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में है। तो सेनपाई, एस केचम सब के सब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे, तो उन सबको बचाने के लिए मैं इवोल्व हो गया फ्रोगेडेयर में। यस, मैं फ्रोगेडेयर बन गया और मुझे मेरी पावर का एहसास होने लगा। ईगो आ गया था चाइजार्ड की तरह। मैं चाइजार्ड की तरह कैसे बन सकता हूँ यार, थोड़ा सा ईगो में है, मानता हूँ, लेकिन यही मेरा एटीट्यूड है। फिर यार मैं गोगेट पोकेमोन से मुकाबला करता हूँ जिम बैटल में, उसको मैं हरा देता हूँ। फिर यार फ्रोगेडेयर में बन जाता हूँ और
और मेरे सामने सोवेर आता है, उसके ट्रिको से मैं मुकाबला करता हूँ, लेकिन ट्रिको जो है मेरे से बैटल करते करते ग्रोवाइल में इवोल्व हो जाता है। लेकिन उस दिन से हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे और राइवल भी बन गए थे। फिर यार धीरे धीरे मैं मुकाबला करता जा रहा था। फिर मैंने ओलंपिया से मुकाबला किया। फिर यार मैं निंजा विलेज में गया। वहाँ पे जाके मुझे ये बात पता चली कि यार 300 साल पहले या फिर बहुत साल पहले एक ग्रिंजा हुआ करता था। ग्रिंजा विलेज की रक्षा करता था। वहाँ का वो सुपर हीरो था और वो बॉन्ड इवोल्व जैसे किसी इवोल्यूशन को कर सकता था। उसके पास काफ़ी बड़ा निंजा स्टार था। उसको देखकर मैं काफ़ी बड़ा प्रभावित हो गया था। मुझको उसके जैसा बनना था। बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कोई पावर है। फिर यार निंजा विलेज में रहते रहते यार एक बिसाप जो होता है हमारे ऊपर हमला कर देता है। फिर पिकाचू को बचाने के लिए मैं यार बीच में आ जाता हूँ और मैं इवोल्व हो जाता हूँ ग्रीन निंजा में। फिर उसी मुकाबले में पता नहीं मेरे साथ क्या होता है कि यार मैं एस केचम के साथ यार बॉन्ड इवोल्व कर देता हूँ और मैं फाइनली बन जाता हूँ बॉन्ड ग्रीन निंजा, यानी कि मेगा ग्रीन निंजा। आप इसको मेगा फॉर्म भी बोल सकते हो। फिर यार जैसे मैं मेगा फॉर्म में आ गया मुझे लग रहा था कि अब तो अपन बेस्ट है। फिर मैं सोवेर के सेप्टाइल से मुकाबला करता हूँ। सोवेर के पास ग्रोवाइल जो था ना, अब वो इवोल्व हो गया था सेप्टाइल में। अब मुकाबला आ गया था। अब आ गया था वो टाइम जब मैं हराऊंगा सेप्टाइल को और मैं सेप्टाइल को हरा देता हूँ। अब मेरी लाइफ में यार सब कुछ अच्छा जा रहा था। मैं जीतता जा रहा था। मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन आता है कि यार सोवेर से मुकाबला करते करते एलान नाम का बंदा आता है। एलान इसको चैलेंज करता है बिकॉज उसने मेरे नए फॉर्म को देख लिया था और मैं एलान को नहीं हरा पाता हूँ। एलान मुझे हरा देता है। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। फिर मैं एलान के साथ जाता हूँ, वापस से रीमैच करता हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं हार जाता हूँ। फिर एक दो एपिसोड के बाद या दियांथा आती है। दियांथा मेरे से मुकाबला करती है। उसके पास गार्डेवार था जो कि मेगा इवोल्व कर सकता था और उस मेगा पोकेमोन को हरा पाना मेरे और एस केचम के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और यार मैं उसको हरा नहीं पा रहा था। और एक पल तो ऐसा आ गया था कि एस केचम जो है बेहोश हो गया था बिकॉज वो मेरे इवोल्यूशन को काबू नहीं कर पा रहा था। मुझे दर्द होगा तो एस को भी दर्द होगा। यही खास बात थी बॉन्ड इवोल्यूशन की। अब यार मेरा और एस केचम का दोनों का जो मोटिवेशन है डाउन जाता जा रहा था। फिर सोवेर के सेप्टाइल से हम वापस से रीमैच करते हैं, लेकिन इस बार मैं सोवेर को हरा नहीं पाता हूँ और सोवेर का सेप्टाइल मुझे हरा देता है। मतलब यार ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। एक पल था जब मैं जीतता था, हर बैटल को जीतता था, लेकिन अब मैं लगातार पे लगातार बैटल को हारता जा रहा था। अब मैं एक पोकेमोन अवेलेक पोकेमोन जो भी ये पोकेमोन था इससे मुकाबला करता हूँ। मुझे लग रहा था कि अरे इस पोकेमोन को तो मैं हरा ही दूंगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैं इसको नहीं हरा पाया। बट फिर एक दिन आया कि एस केचम काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, मुझे लीव करके चला गया। मैं पोकेमोन सेंटर में आराम कर रहा था, लेकिन एस केचम मुझे छोड़ के चला गया। बट उसी मुकाबले में यार कुछ ऐसा होता है ना कि हम दोनों अलग होने वाले थे, मेरा गुड बाय होने वाला था, लेकिन कैसे ना कैसे मैंने एस केचम को समझाया कि मुझे वापस से पहले वाला निंजा बनना है, मुझे वापस से हर बैटल को जीतना है। और ऐसे ही होता है, एस को वापस से मोटिवेशन मिल जाता है। और फिर होना क्या था, हम मुकाबला करते हैं एबोमोस्नो से, मेगा एबोमोस्नो से मुकाबला करते हैं और हम मेगा एबोमोस्नो को हरा देते हैं। फिर वक्त आ जाता है पोकेमोन चैंपियनशिप का, केलोस चैंपियनशिप का। हम केलोस के चैंपियनशिप में चले जाते हैं। वहाँ में मैं मेगा अल्टारिया से मुकाबला करता हूँ, उसको हरा देता हूँ। फिर मुकाबला करता हूँ सेप्टाइल से। लास्ट टाइम का बदला मुझे लेना है कैसे भी करके। सेप्टाइल ने मुझे कैसे हरा दिया यार। मैं ग्रिंजा हूँ, मुझे डिसएडवांटेज थी, लेकिन मैं सेप्टाइल को हरा देता हूँ। और ये मुकाबला मुझे यार ज़िंदगी भर याद रहेगा बिकॉज सेप्टाइल मेरा फ्रेंड है और उसको मैंने हरा दिया, मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। फिर यार फिनाले में हम लोग आ गए थे। मेरा मुकाबला था चाइजार्ड से, ऐसा वैसा चाइजार्ड नहीं, एलान का चाइजार्ड से मेरा मुकाबला था और मैं एलान के चाइजार्ड से कभी नहीं जीत पाया था। यही वक्त था, यही मौका था, यही जुनून था कि मैं अगर एलान के चाइजार्ड को हरा दूंगा ना, मैं और एस केचम बन जाएंगे पूरे पोकेमोन चैंपियनशिप के विनर्स और इतिहास में सुनहरे अक्षरों में हमारा नाम लिखा जाएगा। बट ऐसा नहीं हो पाया। मैंने पूरी मेरी मेहनत की, लेकिन
मेरे पास एडवांटेज भी थी, फिर भी मैं हार गया ऐलान से। बट कोई नहीं, एस केचम ने पूरी मेहनत की, उसने मेरे साथ लड़ाई लड़ी। जितना मुझे दर्द हुआ बैटल में उतना ही दर्द एस केचम को भी हुआ। बट कोई नहीं, हम हार गए थे, लेकिन हमारी कहानी का एंड यहाँ पे नहीं लिखा था। यानी कि टीम फ्लेयर जो थी जायंट रॉक के पीछे पड़ी हुई थी। हमको कैसे भी करके उस जायंट रॉक को तबाह करना था, क्योंकि अगर वो जायंट रॉक तबाह नहीं होता तो पूरा कैलोस रीजन तबाह हो जाता। जाइग्रेड के साथ मिलके हमने जायंट रॉक को तो तबाह कर दिया, लेकिन जाइग्रेड बोलता है कि मुझे ग्रिंजा की ज़रूरत है। तो एक तुम बोलता है नहीं, मैं ग्रिंजा को नहीं दे पाऊंगा, तुम ऐलान के चाइजार को ले लो। लेकिन चाइजार जो था मेगा इवोल्यूशन को अचीव नहीं कर पा रहा था। तो कैसे भी करके मुझे एस केचम से अलग होना था, बिकॉज मुझे सुपर हीरो बनना था, बिल्कुल उस एंशियंट निंजा की तरह जो कि निंजा विलेज की रक्षा करता था। अब मैं निंजा विलेज की ही नहीं बल्कि पूरे कैलोस रीजन की रक्षा करूंगा। और मैं एस केचम से अलग हो चुका हूँ, मैं अलग हो चुका हूँ एस केचम से। अब मेरा मन करता है कि मैं वापस से जाऊँ, एस केचम के पास जाऊँ और एक मुकाबला लड़ूँ किसी भी ट्रेनर के पास। यानी कि पुराने दिन को वापस से लेना चाहता हूँ। एस केचम प्लीज़ मुझे वापस से लेने आ जाओ। एस केचम मुझे लेने नहीं आएगा तो मैं वापस से जाइग्रेड को अलविदा करके एस केचम के पास चला जाऊँगा कैंटो रीजन में, वर्मिलियन सिटी में, जहाँ पे वो अपनी रिसर्च पूरी करता है। तो एक दिन मैं आपको वापस से देखने को मिलेगा पोकेमॉन जर्नी सीरीज में, और पूरा रिटर्न का वीडियो आपको गुरुजी दे देगा। गुरुजी काफ़ी अच्छा बनता है, गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वापस आने वाला हूँ, मैंने मेरी पूरी डिटेल गुरुजी को दे दी है। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पूरी इसका आंसर दो। मिलता हूँ आपसे किसी पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड में। बाय बाय।